Hello everyone. Today we will study one more important topic WTO that is World Trade Organization. इस चैप्टर में हम समझेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और फॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस एंड इंडिया के ट्रेड पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करती है. ये कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट करवाना और ये देखना कि वो ट्रेड एग्रीमेंट सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को. ये रिप्लेसमेंट है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 146 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर है. इसकी खास बात यह है इसके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्टर्स ऑफ 146 कंट्रीज मीट और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है जो मिलके ये फैसले लेते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ट्रेड की. इसका हेड ऑफिस जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है. कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हैं जैसे कि इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करता है, ट्रेड एक्सपैंड करता है गुड्स और सर्विसेज में, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ WTO. एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टीलैटरल प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी किसी भी तरीके के मल्टीलैटरल हो, बायलैटरल हो, प्लूरिलैटरल हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स में रहता है. प्रोवाइड अ फोरम फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कई सारी कंट्रीज मिलकर ट्रेड कर सकती हैं. फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट फॉर ट्रेड डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है अगर मेंबर नेशंस में तो वो ठीक करता है. ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, और अब हर जगह की क्या होता है ट्रेड पॉलिसीज को चेक करता है कि सही तरीके की ट्रेड पॉलिसीज बनी है या नहीं बनी है. कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, और कोऑपरेशन का काम भी ये करता है. बेनिफिट्स ऑफ WTO टू इंडिया. इसका फर्स्ट बेनिफिट है बूस्ट टू एक्सपोर्ट. इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ने का एक बड़ा रीजन है टैरिफ्स का कम होना. जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होते हैं और उनकी डिमांड बढ़ती है. सेकेंड पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि इन न्यू ट्रेड रूल्स से इंटरनेशनल बिजनेस और सिक्योर और प्रिडिक्टेबल होगा. कंपनीज और एक्सपोर्टर को ये भरोसा मिलेगा कि अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं तो WTO के अंदर फेयर रेजोल्यूशन मिलेगा. इससे ग्लोबल ट्रेड और स्टेबल और ट्रांसपेरेंट होगा. थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी असिस्टेंस. इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का सपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाता है. ये असिस्टेंस पॉलिसी मेकिंग, ट्रेनिंग, मार्केट रिसर्च और ट्रेड फैसिलिटेशन के जरिए एक्सपोर्ट ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करता है. फोर्थ पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिसमें कंट्रीज अपने ट्रेड डिस्कस कर सकती है और फेयर ट्रेड पॉलिसीज इंश्योर होती हैं. यहां ट्रेड नेगोशिएशन होता है और मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट भी सॉल्व किए जाते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज प्रमोशन ऑफ कंपटीशन. WTO के अंडर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि इंपोर्ट कोटाज और हो गया हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को हटाने के रूल्स हैं. इसका मतलब ये है कि कंट्रीज को इंपोर्ट पार्ट रिस्ट्रिक्शन कम करना पड़ता है ताकि ग्लोबल ट्रेड फेयर और फ्री हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो मेरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं करंट जनरेशन तो यूज करे विदाउट अफेक्टिंग कि ये फ्यूचर जनरेशन तक भी ये चीजें पहुंच सके. WTO का मेन गोल है कि एक ओपन और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे. अगला टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ WTO टू इंडिया.
पहला पॉइंट है इसमें नो एक्सपोर्ट पुश। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड ज्यादातर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। सिर्फ ट्रेड बैरियर्स यानी कि टैरिफ या कोटास कम हो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस राइज। WTO के रूल्स की वजह से ड्रग्स और एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि सीड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया के दाम बहुत बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। थर्ड पॉइंट इज डेंजर टू सर्विस सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का सर्विस सेक्टर लेस डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर नेशंस। पॉइंट नंबर 4 इज नॉट रियली फ्री ट्रेड, यानी WTO का मेन पर्पस है फ्री ट्रेड यानी बिना किसी रुकावट के बिजनेस बढ़ाने का, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज अपने फायदे के रूल्स बनाते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को पूरा फायदा नहीं मिलता है। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो नॉट अलाउड। एंड द लास्ट पॉइंट इज इरोजन ऑफ ऑटोनॉमी। WTO के एग्रीमेंट से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गवर्नेंस का अपनी पॉलिसीज पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है ग्लोबल ट्रेड रूल्स उनके ऊपर इंपोज किए जाते हैं। इस वजह से गवर्नेंस की ऑटोनॉमी कम हो जाती है। आज के वीडियो में हमने WTO के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं और कैसे ये ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट करता है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ।